जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं निरंजन कुमार सिंह और आज आपके सामने 3 अगस्त से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। 3 अगस्त का भारतीय इतिहास में बहुत ही बड़ा महत्व है। वही महत्व के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। आज ही के दिन मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। वो हिंदी साहित्य के महान कवि और राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। उन्होंने भारत भारती, साकेत और यशोधरा जैसी कालियाजी रचनाएं लिखी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। बाबा आमेट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1985। प्रसिद्ध समाज सेवक बाबा आमेट को 3 अगस्त 1985 को जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अन्य भारतीय घटनाएं: चंदा साहिब ने कर्नाटक के नवाब को हराया 1749 ईस्वी में। 3 अगस्त 1749 को चंदा साहिब ने अंबर के युद्ध में कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अवरुद्दीन को पराजित किया और मार डाला। देवदास गांधी का निधन 1957 ईस्वी। महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र और प्रसिद्ध पत्रकार देवदास गांधी का निधन 3 अगस्त 1957 को हुआ था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे और उनका क्या नाम था। विश्व इतिहास से जुड़े कुछ घटनाओं पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा शुरू हुई थी। इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को 3 जहाजों संत मारिया, पिंटा और नीना के साथ स्पेन से भारत के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग की खोज के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। हालांकि वह भारत नहीं पहुंच पाए और गलती से अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंच गए। स्पेन से यहूदियों को बाहर निकाला गया 1492 ईस्वी। 3 अगस्त 1492 को स्पेन से सभी यहूदियों को बाहर निकाल दिया गया। जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की 1914। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की। पनामा नहर से पहला जहाज गुजरा 1914 ईस्वी। 3 अगस्त 1914 को पहली समुद्री जहाज पनामा नहर से होकर गुजरी। नाइजर को स्वतंत्रता 1960 ईस्वी। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर ने 3 अगस्त 1960 को फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। यूएसएस नॉटिल्स की उपलब्धि: दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी यूएसएस नॉटिल्स 3 अगस्त 1958 को उत्तरी ध्रुव के नीचे से गुजरने वाली पहली नौका बनी। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यूएसएस नॉटिल्स जो कि पहली परमाणु पनडुब्बी है वह किस देश की उपलब्धि है और भारत के पास वर्तमान में कितनी परमाणु पनडुब्बी है। धन्यवाद।